ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अगर मंगल कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार कार्य करता है। और द्वितीय भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति मंगली नहीं होता है। ये भी मैंने आपको बतलाया था पहले, लेकिन अब मैं फिर एक बार बताता हूँ कि प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और अष्टम भाव में या 12वें भाव में जब मंगल विराजमान हो तो तभी बच्चा मंगली कहलाता है। तो मैंने प्रथम भाव के विषय में आपको बताया था कि मंगल का वहाँ पर प्रभाव किस प्रकार रहता है। अब हम बात करेंगे कि मंगल अगर कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यह क्या प्रभाव देता है। और साथ में ये भी मैंने आपको बताया है कि मंगल जहाँ से बैठता है, जिस स्थान पर बैठा, वहाँ से चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से अन्य घरों को देखता है। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला मुख्य जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि अगर मंगल द्वितीय भाव में बैठा है तो यह क्या कराता है। सबसे पहले तो मंगल अगर द्वितीय भाव में किसी के बैठा है, यह प्रेम विवाह करवाता है, जिसको लव मैरिज कहते हैं। ये इसकी पहली विशेषता है कि लव मैरिज कराएगा। बहुत सुंदर विषय में आपको मैं जानकारी देता हूँ। और जो अपनी मित्रता भी ये करता है तो ये बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी मित्रता करता है, छोटे मोटों के साथ नहीं करता है। जो भी कोई उद्योगपति वगैरह है, ऐसे लोगों के साथ में इनकी इस भाव में बैठे हुए मंगल के प्रभाव से व्यक्ति की जो है ऊंचे लोगों के साथ उठक बैठक रहती है। और द्वितीय भाव में जो मंगल बैठेगा तो उसका जो मेल मिलाप है वो क्रिमिनल जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ उसका ज़्यादा उठना बैठना होता है। और ऐसे लोग योगी महात्मा लोगों के साथ भी बैठ जाते हैं कई बार। और यह भी देखा गया है कि ये बहुत ज्ञानी भी होते हैं द्वितीय भाव के मंगल वाले के साथ। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति ब्राह्मणों के साथ भी बैठने में अपने जीवन का आनंद मानते हैं। लेकिन इनका जो दोस्ताना फ्रेंड सर्कल होता है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा होता है। इनका याराना दोस्ताना जो है लंबा होता है। काफ़ी मित्र इनके जीवन में होते हैं। ऐसा भी हमें द्वितीय भाव के मंगल के विषय में स्मरण करना चाहिए। और इनके जीवन में दोस्तों की कभी भी कमी तो रहती ही नहीं है, क्योंकि बहुत दोस्त होते हैं तो दोस्तों की कमी कहाँ से होगी। और दूसरे भाव का मंगल जो है ये व्यक्ति को धनी भी बना देता है। जिसका द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति धनी भी होगा। ये भी हमें ज्योतिष में स्मरण करना चाहिए। लेकिन द्वितीय भाव में बैठे हुए मंगल वाले व्यक्ति की जो भाषा है ये बहुत कठोर भाषा होती है। आप उनसे स्नेह भरी बातें नहीं प्राप्त करते। उनकी भाषा में थोड़ा सा कड़कपन होता है। और ज़रूरत पड़ने पर ये पैसा भी खूब खर्च करता है। जैसा पैसा कमाता है उसी हिसाब से ज़रूरत पड़ने पर पैसा खर्च भी बहुत करता है। और ससुराल पक्ष से भी इसके रिश्ते अच्छे रहते हैं। और ससुराल पक्ष से कभी कभी लाभ की प्राप्ति भी ऐसे व्यक्ति को हो जाती है। ससुराल वाले मदद कर देते हैं, ऐसा
ज्योतिष में दूसरे भाव के मंगल का प्रभाव देखा गया है। और ससुराल पक्ष से धन तो ये प्राप्त कर ही लेता है, चाहे ससुराल वाले दे दें, नहीं तो मांग लेगा वहाँ से, तो बोलेगा ये तो मेरा ही घर है, और उसको मिल भी जाता है वहाँ से। और पैसा अधिक होने के कारण द्वितीय भाव के जिसका मंगल है बैठा हुआ, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये अकेले मंगल के प्रभाव है, अन्य ग्रह बैठने में थोड़ा सा हुआ। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, ये कभी कभी कुमार्ग की ओर भी चले जाते हैं, मतलब व्यक्ति को जीवन में थोड़ा सा भटकाव भी ला देते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए उस स्थान पर भी ये चले जाते हैं। तो जिसके कारण जो इनकी संगति जो है गलत लोगों के साथ हो जाती है। ऐसा भी हमें ज्योतिष में द्वितीय भाव के मंगल का प्रभाव देखना चाहिए। और जिसके कारण जो है कई बार शत्रुता ना चाहते हुए भी ये व्यक्तियों के साथ में इनकी शत्रुता बढ़ जाती है। ये चाहेंगे तो नहीं कि मेरे शत्रु बने, लेकिन पर शत्रु बन जाते हैं ना चाहते हुए भी। और ऐसे व्यक्तियों का अपने परिवार से कभी कभी वार्तालाप, वाद विवाद भी देखा गया है, द्वितीय भाव के मंगल का प्रभाव जो है। और इस प्रकार जो है संतान के पक्ष से भी इनको, संतान पक्ष को जब देखता है 8वीं दृष्टि से और 4थी दृष्टि 5वीं दृष्टि से, तो उसके देखने के कारण संतान पक्ष से जितना ये लाभ लेने की कोशिश करते हैं उतना लाभ संतान पक्ष से इनको मिलता नहीं है। ये भी द्वितीय भाव के मंगल का ज्योतिष में विचार करना चाहिए। और कभी कभी खुद की शिक्षा में भी और बच्चे की शिक्षा में भी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। भाई जब क्रिमिनल लोगों के साथ में या उन लोगों के साथ संपर्क करेंगे तो अपनी तो विद्या नुकसान होती है, पर बच्चे पर भी, परिवार पर भी उसका असर पड़ता ही है। तो द्वितीय भाव के मंगल का ऐसा हमको विचार जीवन में करना चाहिए। और जब संतान होती है तो उसमें भी कठिनाइयाँ आती हैं, पर जब संतान अगर होगी तो पुत्र की ही उत्पत्ति होगी। ये भी द्वितीय भाव के मंगल का प्रभाव देखा गया है। द्वितीय भाव मंगल में पुत्र की प्राप्ति होती है। और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में जब इसके पड़ने लग के कारण जो है पुत्र आदि होने के बाद धन की प्राप्ति के योग और ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति मुकदमा, केस, लड़ाई झगड़ा करेगा तो उसमें भी वह विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा द्वितीय भाव के मंगल का विचार करना चाहिए। और अष्टम भाग्य के स्थान पर पड़ता है जब, तो उसके कारण जो है ये लोग भाग्यशाली भी बन जाते हैं। मतलब इनके कार्य बनते ही चले जाते हैं। तो भाग्यशाली भी, कहीं नौकरी पे जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, कोई कार्य करने जाएंगे तो वहाँ हो जाएगा। मतलब जिस कार्य के लिए जाएंगे वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है भाग्य पे पड़ता है इनका। और जो धन ये कुछ ऊपर से कमा लेते हैं तो ऐसे पैसों को ये धर्म के स्थान पर खर्च करने में ज़्यादा खुशी प्राप्त करते हैं। ये चाहते हैं कि हमारा जो धन है, हमारे पास अधिक धन है, तो उस धन को धर्म के कार्यों पे लगाया जाए। तो ऐसा द्वितीय भाव के मंगल का विचार हमें अपने जीवन में, जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल अकेला बैठा हो, अन्य ग्रह के बैठने पे थोड़ा सा क्रम तो वही चलता है, पर फिर भी थोड़ा सा उसमें फर्क आता है। आप वहाँ पर नीच का बैठ जाए, ऊंच का बैठ जाए, तो अलग अलग फल का
हमें विचार करना पड़ता है। तो ये मंगल के द्वितीय भाव का बारे में मैंने थोड़ा सा आपको सूक्ष्म रूप से ज्ञान दिया है। वैसे तो विचार करने लग गया तो बहुत लंबा चौड़ा विचार इसमें होता है, पर हम एक सूक्ष्म रूप से आपको थोड़ा सा मंगल के द्वितीय भाव में बैठने का फल बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के दूसरे स्थान पर दूसरे भाव पर मंगल बैठा है तो वह मंगली नहीं होता। मंगल के 5 ही घर हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां, 8वां और 12वां घर। इस बात का अपने जीवन में हमेशा स्मरण करके रखना। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों को हो ही रही है। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इस बात पर थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं। अब जो आदमी ज्योतिष विद्या पर विश्वास ही नहीं करता हो उसके लिए तो कहना ना कहना एक समान है। अब लोग ज्योतिष विद्या को कई बार गलत समझते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि जो उनके समय का पैदा होने का जो टाइम वगैरह होता है वो आदमियों को सटीक मिल नहीं पाता, जिसके कारण क्या है कि कई बार ऐसा टाइम आ जाता है जिस समय ग्रह चाल बदल रहे होते हैं, या तो कई बार तो ग्रह उसी स्थिति में रहते हैं, लेकिन कई बार ग्रह चाल बदल रहते हैं। अगर चाल बदलते समय में टाइम में ऊपर नीचे हो जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर तो कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ को ही उसको दिखाना चाहिए, फिर उसमें कुंडली में उसके विषय में विचार नहीं किया जाता है। हाँ, देश परिस्थिति के बारे में सटीक जानकारी आप कुंडली के माध्यम से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।